Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Today we are going to learn the exercise number 2.1. Now open your book at page number 43. And the first question of this exercise is identify the property used in the following. हमारे पास ये डिफरेंट रूल्स हैं, इनमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हुई है. द फर्स्ट पार्ट इज a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए. एक तो क्लियर के अंदर हमारे पास टू वैल्यूज यूज होती हैं और सेकंड हमारे पास जो होती हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसके अंदर टू वैल्यूज यूज होती है जैसे a और b. लेकिन अगर दो चीज़ों के अंदर गिवन लगाते हैं हम तो उससे आंसर अगर रियल नंबर के इक्वल आए तो वो हमारे पास क्लियर होता है. लेकिन अब ये देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम इक्वल का साइन यूज करते हैं. इसमें इक्वल का साइन है तो उसमें हम इक्वल का साइन यूज करते हैं. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या रूल होता है, अगर हमारे पास a प्लस बी जो है कोई जगह को हम अगर रिप्लेस कर देते हैं या इंटरचेंज कर देते हैं तो उससे भी आंसर में कोई फर्क ना पड़े, आंसर सेम ही आए, तो वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी. यानी जैसे हम अगर इधर a प्लस बी है, इसको हम b को a की प्लेस पे ले जाते हैं और a को b की प्लेस पे ले आते हैं तो इससे हमारे पास आंसर फिर वही आए. यानी जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आए वही राइट हैंड साइड का आंसर आए, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी. तो हम इधर लिख देंगे फिर इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अब ये देखिए इनके बिटवीन में प्लस की सिंबल है, इट्स मीन के ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो हम लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस है, प्लस मीन एडिशन, तो हम लिख देंगे एडिशन. नाउ द सेकेंड पार्ट इज ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी. अब ये देखिए इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो इसके अंदर हमारे पास मल्टीप्लीकेशन है, हमारे पास एडिशन नहीं है, यानी प्लस की सिंबल नहीं है. और इन दोनों के बिटवीन में इक्वल का साइन है, इट्स मीन कि यहाँ हमारे पास इन इक्वेलिटी की नहीं बल्कि इक्वेलिटी की ही कोई प्रॉपर्टी लगी हुई है. और यहाँ हमने 3 प्रॉपर्टीज यूज की हैं. अब इसमें देखें अगर हम पहले टू वैल्यूज को a और b को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आए उसे हम अगर c से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आए, और इसी तरह हम इसकी जो राइट साइड है उसमें भी b और c को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हम जो आंसर आता है उसको a से मल्टीप्लाई करें तो ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का अगर आंसर हमारे पास इक्वल आए तो ये हमारे पास फिर होगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. तो हम इधर लिख देंगे फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू. अब ये देखें मल्टीप्लिकेशन है ना, तो हम इधर लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन. नाउ द थर्ड पार्ट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7. अब ये देखिए बेसिकली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूज हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि मल्टीप्लिकेशन की कोई प्रॉपर्टी इधर यूज हो रही है. इनके दरमियान में क्या है, इक्वल का साइन है. हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर हम गिवन नंबर को 1 से, यानी गिवन नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो हमारे पास गिवन नंबर ही अगर आ जाता है तो ये हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होगी. तो हम इसे लिख देंगे फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नाउ द फोर्थ पार्ट इज x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x लेस देन y. इस प्रॉपर्टी के मुताबिक बेसिकली क्या होता है कि ये जो दो वैल्यूज यानी x और y हैं हमारे पास, ये या तो ग्रेटर होंगी या इक्वल होंगी या ये लेस देन होंगी. तो यहाँ हमारे पास ये फिर इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी यूज होगी. कौन सी? ट्राइकोटोमी. तो हम इधर लिख देंगे ट्राइकोटोमी. चलें जी. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज ए बी इज इक्वल टू बी ए. अब हमने ये बताना है कि यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है. तो अब ये देखिए अगर टू वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, यानी ए और बी अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और दूसरी तरफ अगर इनकी हम जगह को रिप्लेस कर देते हैं, हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी बी की यहाँ ए की प्लेस पे ये बी ले जाते हैं ये, और बी की प्लेस पे हम ये ए ले आते हैं, इस तरह ये.
तो जगह को रिप्लेस करने के बाद अगेन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन होगी ये प्रॉपर्टी। तो हम इधर लिख देंगे फिर कम्यूटेटिव with respect to multiplication, यानी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है ना, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम लिख देंगे। नाउ द सिक्स्थ पार्ट इज a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, आगे इज इक्वल टू a इज इक्वल टू बी। चलें जी, अब हमने ये बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई है। तो अब ये देखें, यहाँ पहले a प्लस सी था और ये इक्वल था b प्लस सी के, और फिर यहाँ जो c है ये दोनों तरफ से ख़त्म हो के ये हमारे पास फिर हो गया a इज इक्वल टू b, यानी c को हमने दोनों साइड से जब ख़त्म कर दिया तो हमारे पास आ गया फिर a इज इक्वल टू b। तो ये फिर हमारे पास प्रॉपर्टी होगी कैंसिलेशन अंडर एडिशन होगी फिर ये। तो हम फिर लिख देंगे कैंसिलेशन with respect to addition, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये हमारे पास हो गई। फिर नाउ द सेवंथ पार्ट इज 5 प्लस इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये देखे प्लस से हमें ये पता चल रहा है कि ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। तो एडिशन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके एंड पर 0 आ जाए, यानी जैसे इधर इसके एंड पे 0 आया, जिसके एंड पर 0 आए तो ये एडिटिव इनवर्स कहलाती है। तो यहाँ हमारे पास ये देखे 2 वैल्यूज हैं, ये +5 और -5। तो जो हमारे पास आफ्टर एडिशन आइडेंटिटी दे रही हो, इट्स मीन कि ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी दे रही हैं। तो हम ये फिर हमारे पास हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। चलें जी, नाउ द 8th पार्ट इज 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है यूज हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की ही कोई प्रॉपर्टी है। अगर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो हम इसे फिर लिख देंगे कि ये हमारे पास है कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। Now the 9th part is a greater than b, ac greater than bc। यहाँ हमारे पास इक्वल है तो इट्स मीन कि हमारे पास इक्वल की ही कोई प्रॉपर्टी इधर यूज हो रही है। और सेकंड हमारे पास यहाँ ग्रेटर देन का साइन नजर आ रहा है और यहाँ भी ग्रेटर देन है, यानी a ग्रेटर देन b है और ac ग्रेटर देन bc है। यानी बेसिकली हमने दोनों साइड्स को एक सिंगल नंबर के साथ यानी c के साथ मल्टीप्लाई किया है, a को भी c के साथ मल्टीप्लाई किया है और b को भी c के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास ये फिर आ जाएगा ac ग्रेटर देन bc। तो ये हमारे पास फिर इन इक्वेलिटी की ही कोई प्रॉपर्टी होगी। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। चलें जी, here it is done. I hope you understood. See you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.